अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं अयूब खोखर। नाजरीन, आज के हमारे जो गेस्ट हैं शानो आपा, जैसा कि बहुत से लोग हैं जो इज़्ज़त, शोहरत, दौलत और रुपए पैसे के लिए गाना सीखते हैं और गाते हैं। वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में, मुख्तलिफ़ शोज़ में, मुख्तलिफ़ इवेंट्स में जाके गाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सुकून के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए गाना गाते हैं और सीखते हैं। उन्हीं में से एक हमारे पास आज मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुरीली सिंगर भी हैं और बहुत अच्छा गाती भी हैं। ये लाइट क्लासिकल और गज़लें बहुत अच्छी गाती हैं। तो आइए आज इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत का सिलसिला तो मैं आपसे बाद में करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक बहुत अच्छा और प्यारा सा गाना सुनते हैं। उसके बाद हम बातचीत का दोबारा सिलसिला जारी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आपने कब कैसे ये अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है जी। आप हमें सबसे पहले कौन सा गाना सुनाएंगे? मैडम नूरजहान का सुनाऊंगी, पंजाबी गाना। जी जी। तो नाज़रीन, आइए इनसे गाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तो जी नाजरीन, आइए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट की। जी आपा जी, आप सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप बहुत से लोग, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा, कि इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए सिंगिंग सीखते हैं और गाते हैं और मुख्तलिफ़ इवेंट्स में, शोज़ में जाते हैं और लोगों से मिलते भी हैं, पैसा भी लेते हैं। जी। आपने सिंगिंग सिर्फ अपने लिए और गाना क्यों शुरू किया? जी देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ये सुर देता है, गाने का एक एक्ट देता है कि जो गा सके। हर कोई नहीं गा सकता। जी बिल्कुल। इनहेरिटेड था मेरे वालिद की तरफ से। सही। वो बहुत अच्छा सैगल की तरह गाते थे और आगे से पुपियाँ भी, सब हम सिंगर एक किस्म के थे। लेकिन हमारा माहौल था जिसमें हमें गाने की इजाज़त नहीं थी। मगर गा सकते थे। तो मैं चोरी छुपे स्कूल कॉलेजेस में गाती थी, मुझे शौक़ था। सही।
हालांकि मैं KPK से हूँ तो माहौल ऐसा था, लेकिन अपनी लड़कियों में गाती थी और वो शौक़ बढ़ता गया, लेकिन माहौल की वजह से आगे नहीं जा सकती थी। गज़लें गाती थी, मैंने स्पेशल प्राइजेज़ लिए हैं कॉलेजेस में। लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो पंजाब भी हुई, और मेरे हस्बैंड को मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी। ये उनका कमाल है कि उन्होंने मुझे पुश किया, और वो मुझसे सुनते भी थे, और उन्होंने कहा कि जहाँ महफिल अपनी होती थी तो कहते थे गाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। उसमें मैं बढ़ती गई, और फिर अल्लाह ने कोई ऐसे प्लेटफॉर्म दे दिया। इस उम्र में वो इस दुनिया से चले गए हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने, मैंने सोचे ज़िंदगी कैसे गुजारूं, ज़िंदगी को मैंने ज़िंदगी बनाना था। तो अल्लाह ने मुझे प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाया, जैसे रास्ते वो ही देता गया मुझे, क्योंकि मेरी नीयत का अल्लाह को पता था। और मैंने अब मुझे शर्जील साहब जैसे उस्ताद, सबसे पहले अलहमरा गई। अलहमरा में मैंने बेसिक्स तबले और हारमोनियम के साथ सीखा। मेरे उस्ताद मोहतरम थे सर अब्दुर्रऊफ़, वो मेरे वहाँ अलहमरा में उस्ताद थे। वहाँ मैंने 1 साल सीखा। उसके बाद एक फ्रेंड ने मुझे केरोके का बताया। केरोके के उस्ताद मेरे शर्जील साहब, जो बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे एकदम, जहाँ मेरी आवाज़ इकबाल बानो टाइप थी, और इन्होंने मुझे लता बना दिया। ये उनका कमाल है, जबकि मैं नहीं कर सकती थी। नहीं जी, ये किसी की पहचान कराना और किसी को रास्ता दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आम लोग ज़्यादातर ये नहीं कर पाते, और लकीर के फ़कीर जैसे होते हैं वो एक लाइन पे लगा देते हैं। और आप यकीन करें, मैं जब भी शर्जील साहब की क्लास में या अलहमरा गई हूँ, अलहमरा में तो ज़रा वो क्लासिकल चीज़ें थी, थोड़ा सा घबराए होते थे कि सीखें। यहाँ पे फ्रेंडली माहौल था बहुत ज़्यादा, और शर्जील साहब के क्लास में जाके मैं दुनिया के गम भूल जाती थी। और वैसे भी आपको सुन के लगता है कि आप घबराते नहीं हैं, बल्कि आप पूरा अल्लाह का शुक्र, दिल से गाते हैं। अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे ना बहुत हिम्मत देता है अल्लाह। तो मुझे ऐसे उस्ताद मिले और माहौल मिला, तो मैं तो 1, 2, 3 घंटे मेरे ज़बरदस्त होते थे। सिंगिंग भी सीखी, साथ में खुश भी रही। तो ज़िंदगी को अल्लाह ने अमानत दी है हमें, तो उस अमानत को मैंने संभाल के रखा है। एक दिन हमने भी चले जाना है, क्यों रो के गुजारे या हंस के गुजारे। तो ऐसा काम करें जिसमें अल्लाह भी राज़ी हो, रसूल भी राज़ी हो, और हम कोई गलत काम ना करें, अपने आप को भी सुकून दें, माशरे के लिए भी अच्छे रहें, ताकि हमसे लोग प्यार करें, ना कि कहीं ये रोती है ये वो और मुझसे दूर भागे। तो बेहतर है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पसंद थे। शायद मैं अगर रोती रहती तो ख़त्म भी हो चुकी होती, लेकिन ये ज़िंदगी नेमत है, जन्नत है जी। बिल्कुल, इसको खूबसूरत गुजारे तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर जी। बिल्कुल। अच्छा, बात हो रही है आपके हस्बैंड की, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि उनको भूख लगी हो तो वो कहते हो कि भाई आज मुझे ना सिर्फ मेरी रूह का ग़िज़ा के लिए 2 गाने बस सुना दो, भूख मेरी ख़त्म हो जाएगी? सर मैं आपको बताऊँ ना, वो भूख के अलावा भी जी, भूख तो क्या, वो तो हर वक्त कहते थे शानो एक गाना, वो खुद नहीं गा सकते थे, वो सुनने वाले थे। और उन्होंने मेरा, उनका वो रील वाला, पहले वो टेप रिकॉर्डर होते थे, अकाई का उनका था, वो पूरी रील मेरे उन्होंने इस गानों की भरी थी। और वो कहते थे कि जब भी कोई बात होती थी तो कहते थे कि बस ये गाती है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरी आवाज़ उनको बहुत, सुनने वाला भी कोई कोई होता है, तो वो भूखे हो या ना हो वो मुझसे सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो सही हो गया। आप ज़्यादातर क्लासिकल गाते हैं, नीम क्लासिकल गाते हैं, या गज़ल ज़्यादा आपको पसंद है? इन तीनों में से ज़्यादा आपको कौन सी चीज़? देखिए, क्लासिकल जो है ना वो बेसिक चीज़ तो है जी। उसमें सरगम भी होता है, जो हम अलहमरा से सीख रहे थे जी। 1 साल में तो इंसान क्लासिकल कभी नहीं कह सकते हम कि मैंने सीख लिया, नहीं, एक कॉन्सेप्ट सा हो गया था कि भाई ये क्लासिकल है। 1-2 गाने भी उसमें गा लिए, सर ने सिखा दिए, लेकिन बेसिक उसके ऊपर मेरा पूरा अबूर हासिल है, क्योंकि मैं नालायक थी, सबक ज़्यादा नहीं सीख सकती थी। मुझे था कि भाई मैं ऐसे जैसे इनके केरके में गई तो वो मुझे पसंद था कि भाई म्यूज़िक के साथ मैं गाऊँ, लेकिन अपनी टेस्ट होता है। मेरा टेस्ट हल्के गानों का, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जो मुझे गवैये पसंद थे मैं उनके गाने गाना चाहती थी। वो मुझे प्लेटफॉर्म यहाँ मिला शर्जील साहब के पास। जी बिल्कुल सही हो गया। मैं अभी भी गाती हूँ, तबले के साथ भी गाती हूँ, अपने उस्ताद की क्लास में जाती हूँ। कभी कोई फंक्शन होता है तो ये जो टैलेंट शो होता है अलहमरा में, वहाँ पे मैं स्टेज पे गाती हूँ, और उनको हैरानगी होती है। वो तो कहते थे कि गला ख़राब हो जाएगा करे के गाने से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों जगह गा सकती। नहीं, आप देखें, आप गाना गाते हैं अपने शौक से, अपने शौक के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी रूह के लिए, ठीक है, मेरा तो सुकून है। ऑटोमेटिकली जाहिर है जो भी आप गाएंगे तो वो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि वो दिल से गा रहे हैं। तो हमेशा जो वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है कि जो दिल से गाई जाए, जो दिल से कही जाए, सही बात है। डेफिनेट ये चीज़ें सारी पसंद आती हैं लोगों को। तो आपने आगे कोई ये कभी प्लान किया कि यार जैसे दूसरे लोग करते हैं, कि जैसे हमने अभी स्टार्ट में भी कहा कि यार मैं भी काश स्टेज शो पे जाऊँ, मैं परफॉर्म करूँ और लोगों की वाह लूँ, दाद लूँ, और जैसे दूसरे लोग रुपया पैसा भी अपने ज़हन में लेके आते हैं,
आपको कभी ये चीज़ का ख्याल आया? रुपया पैसे की तरफ ख्याल नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो एक अदना सी सिंगर हूँ, मैं तो इतनी सिंगर बड़ी बन नहीं सकती कि मुझे रुपया पैसे मिले। बट स्टेज पे बड़ा शौक था कि मैं गाऊँ, और मेरे उस्तादों ने पहुँचाया मुझे। यानी कि वो जो एक आपकी ख्वाहिश थी स्टेज वाली वो कंप्लीट हुई? जी, अवार्ड मिले। अच्छा, अवार्ड्स मिले। 1-5 चैनल से उस्ताद ही मुझे ले जाते रहे, राइट। और वहाँ पे जब मैंने गाया तो मुझे 1-2 दफ़ा अवार्ड मिले। जी राइट। यानी कि आपके कहने का मतलब है आपकी तमाम कामयाबी के पीछे जो राज है, जो हाथ है, वो आपके उस्ताद का है। बिल्कुल जी, बिल्कुल उस्ताद। जी, कामयाबी के पीछे हमेशा कोई ना कोई तो होता है। जी बिल्कुल। तो अगर कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए तो वाकई इंसान कामयाबियाँ। जी, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, मुझे दोनों उस्ताद बहुत अच्छे मिले थे। जी बिल्कुल सही हो गया। और अभी इन्होंने तो मुझे बहुत, जिसको कहते हैं ना, वायरल कर रहे हैं मुझे। सही। इंटरव्यूज़ में हर जगह मुझे उनको शौक है कि मैं इस उम्र में, देखिए ना एज का भी होता है जी, एज डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होता है ना। नंबर तो है, लेकिन नंबर को मैं काउंट करती हूँ, अपने पे हावी नहीं करती, सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बचपन में मुझे रोका जाता था, पाबंदी थी, मैं छुप छुप के गाना गाती थी, तो आप अपने बच्चों को भी ऐसे? मेरे दोनों बेटे गा सकते हैं, मगर उनको शौक नहीं है। अच्छा, यानी कि वो इन चीज़ों से बरी है। हाँ, मेरी पोती माशाल्लाह बहुत आला गाती है, वो मेरे पे गई है, और वो गिटार भी बजाती है, ड्रमर भी है। वो आजकल की नई जनरेशन है, तो वो इंग्लिश गाने भी गाती है और अजमत अली के बहुत गाने गाती है, लाइव गाती है और बड़े खूबसूरत स्टाइल में गाती है। उसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे जो खानदान को आगे लेके जा रहे हैं, वो ले जा रही है। जी बिल्कुल सही हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो शानो आपा, आपने बहुत अच्छे गाने गाती हैं, बहुत अच्छे आप क्लासिकल और गज़लें। अभी आप लास्ट में, क्योंकि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो वाइंड अप की तरफ जा रहा है, तो लास्ट में आखिर में आप हमें गाना कौन सा सुनाएंगी? लास्ट में जी मेहदी हसन की गज़ल गा लूँगी। उस पर इतनी प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन गा लूँगी। मुझे मेहदी हसन खान साहब भी बहुत उनके पसंद थे। राइट हो गया, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस तो दूर की बात है। जी बिल्कुल। तो चलें हम आपसे मेहदी हसन साहब का गाना सुनते हैं। तो जी नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन इनसे एक गाना सुनते हैं और आप गाने को एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया में रखा